टीजीटी, पीजीटी और एलटी में फंजाई की सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में पहले थ्योरी और फिर एमसीक्यू समझाएंगे। थ्योरी में कवकों तथा उनसे प्राप्त अम्ल, फिर कवकों से प्राप्त एंटीबायोटिक, फिर वर्गों के दूसरे नाम और फिर कवकों के दूसरे नाम समझाएंगे। तो सबसे पहले थ्योरी अच्छी तरीके से समझ लीजिए और इसके बाद उस पर आधारित एमसीक्यू यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको डिटेल से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कवक तथा उनसे प्राप्त अम्ल कौन कौन से होते हैं। तो पहला कवक है सेट्रोमाइसिस पेफेरियार। इससे सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। सिट्रिक अम्ल तो सेट्रोमाइसिस पेफेरियार नामक कवक से सिट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है और पेनिसिलियम ग्लॉकम या फिर एस्परजिलस गैलोमाइसिस, चाहे पेनिसिलियम ग्लॉकम कहो चाहे एस्परजिलस गैलोमाइसिस कहो, इन दोनों कवकों से गैलिक अम्ल प्राप्त होता है। गैलिक अम्ल प्राप्त होता है या गैलिक एसिड प्राप्त होता है। और फिर अगला है एस्परजिलस नाइजर। जो एस्परजिलस नाइजर है इससे ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है एस्परजिलस नाइजर से। फिर अगला है म्यूकर या राइजोपस। तो इससे फ्यूमेरिक एसिड प्राप्त होता है। आधा फा है ये, फ्यूमेरिक अम्ल प्राप्त होता है। जो म्यूकर या राइजोपस है इससे फ्यूमेरिक अम्ल प्राप्त होता है या फ्यूमेरिक एसिड प्राप्त होता है। फिर अगला है राइजोपस ओराइजी। जो राइजोपस ओराइजी है इससे लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है। कई बार पीजीटी टीजीटी में पूछा गया है। लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है। लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है राइजोपस ओराइजी से। फिर अगला है एस्परजिलस नाइजर या एस्परजिलस टेरेस। एस्परजिलस नाइजर या एस्परजिलस टेरेस से ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त होता है यानी ऑक्सैलिक एसिड प्राप्त होता है। तो आप लोग चाहें तो इसका शॉर्ट ले लीजिए अपनी जानकारी के लिए। सेट्रोमाइसिस पेफेरियार से सिट्रिक अम्ल, पेनिसिलियम ग्लॉकम या एस्परजिलस गैलोमाइसिस से गैलिक अम्ल, एस्परजिलस नाइजर से ग्लूकोनिक अम्ल, म्यूकर राइजोपस फ्यूमेरिक अम्ल, राइजोपस ओराइजी लैक्टिक अम्ल, एस्परजिलस नाइजर या फिर एस्परजिलस टेरेस से ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। अब जानते हैं कवक और उनसे प्राप्त एंटीबायोटिक, यानी कौन कौन से ऐसे कवक हैं जिनसे कुछ एंटीबायोटिक प्राप्त होती है और उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है, यानी उस प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो पहला है पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। इन दो कवकों से पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। PENICILLIN। तो पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक मेडिसिन प्राप्त की जाती है या प्रतिजैविक औषधि प्राप्त की जाती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला वाला। फिर अगला है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त की जाती है, यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक औषधि प्राप्त की जाती है। फिर अगला है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस। इससे आरोमाइसिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑरियोफेसियंस से
आरोमाइसिन्स नामक औषधि प्राप्त की जाती है। और फिर जो अगला है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला से क्लोरोमाइसिटिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है, क्लोरोमाइसिटिन। फिर अगला है क्लेविसेप्स पुरपुरिया, जो क्लेविसेप्स पुरपुरिया नामक कवक है इससे आर्गोटीन औषधि प्राप्त की जाती है, या आर्गोटीन को अर्गोट भी कहा जाता है। अर्गोटीन नामक एंटीबायोटिक दवा प्राप्त की जाती है, या अर्गोटीन को अर्गोट के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें यह जो औषधि है, जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है, बच्चा होने में अगर देरी हो रही है तब दी जाती है माताओं को। बच्चा होने में देरी होने के समय अर्गोटीन या अर्गोट प्रदान की जाती है। फिर अगला है सिफेलोस्पोरियम मिनिमम, जो कवक है ये सिफेलोस्पोरियम मिनिमम, इस कवक से सिफेलोस्पोरिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है, सिफेलोस्पोरिन नामक। फिर अगला है एस्परजिलस क्लेविटस, जो एस्परजिलस क्लेविटस है इससे क्लेविसिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। फिर अगला है कवक म्यूकर रेमेनियानस, जो म्यूकर रेमेनियानस है इससे रेमाइसिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त की जाती है। तो आप लोग चाहें तो इसका शॉर्ट ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से पेनिसिलिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस से आरोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक मेडिसिन प्राप्त की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला से क्लोरोमाइसिटिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। क्लेविसेप्स पुरपुरिया से अर्गोटीन या अर्गोट नामक एंटीबायोटिक मेडिसिन प्राप्त की जाती है। सिफेलोस्पोरियम मिनिमम से सिफेलोस्पोरिन नामक एंटीबायोटिक दवा प्राप्त की जाती है। एस्परजिलस क्लेविटस से क्लेविसिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। और रेमेनियानस से रेमाइसिन नामक औषधि प्राप्त की जाती है। शॉर्ट ले लीजिए, फिर आगे पहुंचते हैं। फिर अगला टॉपिक है कवकों के वर्ग और उनके अन्य नाम। कौन कौन से वर्ग हैं, उनके अन्य दूसरे नाम क्या हैं, कभी कभी पूछ लेता है परीक्षा में। तो फाइकोमाइसिटीज जो वर्ग है इसे लोवर या एल्गल फंजाई के नाम से जाना जाता है। फाइकोमाइसिटीज वर्ग को लोवर फंजाई या एल्गल फंजाई के नाम से जाना जाता है। और जो एस्कोमाइसिटीज वर्ग है इसे सैक फंजाई के नाम से जाना जाता है, सैक फंजाई। जो बेसिडियोमाइसिटीज है इसे क्लब फंजाई के नाम से जाना जाता है, क्लब फंजाई। जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है, ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग को फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है, फंजाई इम्परफेक्टाई। और जो ओओमाइसिटीज है इसे विषम युग्मकी कवक के नाम से भी जाना, या फिर कह लीजिए कि इसमें विषम युग्मकी कवक आते हैं, द ऊजेनेसिस फंजाई इसे कहा जाता है। और जाइगोमाइसिटीज जो वर्ग है इसे कांजुगेशन फंजाई कहा जाता है, कांजुगेशन फंजाई इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। अब हम लोग देखेंगे सम फंजाई कॉमनली कॉल्ड एज, यानी कुछ जो फंजाई हैं उन्हें किस साधारण नाम से जाना जाता है। तो पहला है पिलोबोलस, जो पिलोबोलस फंजाई है इसका साधारण नाम सूट गन फंगस होता है, सूट गन फंगस के नाम से इसे जाना जाता है। और फिर अगला है सेप्रोलेग्निया, जो सेप्रोलेग्निया है इसे वाटर मोल्ड कहा जाता है, वाटर मोल्ड। याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। फिर अगला है म्यूकर, म्यूकर को पिन मोल्ड कहा जाता है, पिन मोल्ड। और फिर अगला है राइजोपस, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, ब्रेड मोल्ड। और फिर न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा को रेड ब्रेड मोल्ड, न्यूरोस्पोरा को क्या कहेंगे, रेड ब्रेड मोल्ड कहेंगे। एस्परजिलस ब्लैक मोल्ड कहलाता है, जो एस्परजिलस है इसे ब्लैक मोल्ड कहा जाता है। पेनिसिलियम ब्लू ग्रीन मोल्ड कहलाता है, जो पेनिसिलियम है ये ब्लू ग्रीन मोल्ड कहलाता है। और जो सैक्रोमाइसीज है इसे ईस्ट भी कहा जाता है, ईस्ट। जो मार्केला है, मार्केला को मोरल फंगस कहते हैं, मार्केला को क्या कहेंगे,
मोरल फंगस के नाम से जाना जाता है। और जो लाइकोपर्डान है इसे पफबल कहा जाता है, पफबल। लाइकोपर्डान को क्या कहेंगे? पफबल। फिर अगला है जिएस्टर, इसे अर्थ स्टार के नाम से जाना जाता है। कैथस, कैथस को बर्ड नेस्ट कहा जाता है, कैथस को क्या कहेंगे? बर्ड नेस्ट। और फैलस को स्टिंग हॉर्न, फैलस को क्या कहेंगे? स्टिंग हॉर्न कहेंगे। फिर अगला है क्लेवरिया, कोरल फंजाई, क्लेवरिया को क्या कहेंगे? कोरल फंजाई। और फिर अगला है हाइडनम, हाइडनम को टूथ फंजाई कहते हैं, टूथ फंजाई। फिर अगला है पॉलीपॉन्स, इसे पोर और सेल्फ या फिर ब्रेकट फंजाई कहा जाता है, पॉलीपॉन्स को ब्रेकट फंजाई के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है एगेरिकस, इसे गिल फंजाई या मशरूम कहा जाता है, एगेरिकस को गिल फंजाई या मशरूम कहते हैं। फिर अगला है ऑस्ट्रेलेगो, स्मट कहा जाता है, स्मट। पक्सिनिया को रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको समझा देते हैं। चलिए अब कवक पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको समझा देते हैं, जिसमें से पहला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल एस्परजिलस नाइजर से उत्पादित नहीं होता है? सिट्रिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, गैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइजर। टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर सही होगा सी, गैलिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल किस कवक से, ग्लूकोनिक अम्ल किस कवक से, ऑक्सैलिक अम्ल किस कवक से, मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। आपने थ्योरी देखी होगी शुरुआत में आज के वीडियो में, तो समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है पेंसिलिन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होती है? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जीवाणु, शैवाल, कवक, सैक। पेंसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस एंड लाइकेन। आंसर सही होगा इसमें सी, कवक या फंगस से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कवक कॉपर की सूक्ष्म मात्रा भी पहचान लेता है और बायोएसेस में प्रयुक्त होता है? विच फंजाई कैन डिफेक्ट कॉपर इन ट्रेसेस एंड यूज्ड इन बायोएसेस? टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आंसर सही होगा इसका सी, एस्परजिलस नाइजर। आपको बता दें कि जो एस्परजिलस नाइजर है ये एंटी कैंसर यौगिक का महत्वपूर्ण स्रोत है, एंटी कैंसर यौगिक का महत्वपूर्ण स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधों में कवक से होने वाली बीमारी की रोकथाम में किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए। Which one of the following is used to control fungal disease of plant? आंसर सही होगा इसमें से डी, बोर्डेक्स मिश्रण। आपको बता दें कि पौधों में कवक से होने वाली बीमारी की रोकथाम में बोर्डेक्स मिश्रण का उपयोग किया जाता है और यह कॉपर सल्फेट, चूना तथा जल का मिश्रण होता है। यह श्वेत रस्ट यानी व्हाइट रस्ट, ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू आदि कवक जनित रोगों में असरदार सिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है मशरूम का वह भाग जो जमीन के ऊपर दिखाई देता है वह है एक जाइगोस्पोर, बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प, एस्कोगोनियम। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया और पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा घुमा करके। आंसर सही होगा इसमें से बी, बेसिडियोकार्प कहलाता है। आपको बता दें कि मशरूम का वैज्ञानिक नाम एगेरिकस है और यह बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग का एक कवक है और इसमें बेसिडियोकार्प एक फ्रूटिंग संरचना होती है, फ्रूटिंग स्ट्रक्चर होता है जो जमीन के ऊपर दिखाई देती है और इसी में बीजाणुओं का निर्माण होता है या स्पोर्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न होता है एक, एफ्लाटॉक्सिन इन प्रोड्यूस्ड बाय ए वायरस द्वारा, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा, निमेटोड द्वारा।
आपको बता दें कि एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का विषैला रसायन होता है जो कवकों से उत्पन्न होता है। और किस कवक से पूछा जाए तो जैसे एस्परजिलस के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए इसमें आंसर सही होगा बी, कवकों द्वारा। और आपको बता दें यह कैंसर कारक होता है, कैंसर कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कवक डबल रोटी या ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है? कौन सी कवक डबल रोटी या ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है? एगेरिकस, ईस्ट, म्यूकर, पीथियम। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आंसर सही होगा इसमें से बी, ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। ईस्ट यानी सैक्रोमाइसीस कवक का उपयोग डबल रोटी या ब्रेड बनाने में होता है और यह कवक शर्करा का किण्वन यानी फ्रेगमेंटेशन करता है और इस क्रिया में यह एथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। और आपको बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही उसमें असंख्य छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। आपने डबल रोटी में देखा होगा असंख्य छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होते हैं, जिससे डबल रोटी बनती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एल्कोहलिक किण्वन में प्रयुक्त होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन। पीजीटी बायोलॉजी 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका आंसर सही होगा सी, सैक्रोमाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समूह के सदस्यों का उपयोग वियर बनाने में किया जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, राइजोपस, एल्ब्यूगो, न्यूरोस्पोरा, ईस्ट। और पूछा गया है मेंबर्स ऑफ विच आर ग्रुप यूज्ड इन मेकिंग वियर। ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, ईस्ट। आपको बता दें कि सैक्रोमाइसिस को सामान्य भाषा में ईस्ट कहा जाता है और ये ऐसे माध्यम में उगती है जिसमें शर्करा अधिक होती है या शर्करा की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इन्हें शर्करा फफूंद भी कहते हैं। और सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का व्यापक रूप से उपयोग बियर बनाने में तथा बेकरी उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्सिनिया की कौन सी अवस्था वैकल्पिक परपोषी पर पाई जाती है? सोचिए और बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और पूछा गया है विच स्टेज ऑफ पक्सिनिया इज फाउंड ऑन द अल्टरनेटिव होस्ट। पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आंसर सही होगा इसमें से डी, पिक्निडियोस्पोर। आपको बता दें कि पक्सिनिया बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग का एक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन खाने योग्य कवक है? एगेरिकस, एस्कोबोलस, एल्ब्यूगो, पीथियम। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इडिबल फंगस। आंसर सही होगा इसमें से पहला, एगेरिकस। आपको बता दें कि एगेरिकस को मशरूम कहा जाता है और एगेरिकस वंश के कई कवक खाए जाते हैं, जैसे एगेरिकस कंप्रेस्टिस है, एगेरिकस बाइस्पोरस है आदि। ये मशरूम के ही उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनीर के परिपक्वन में, फिर खाली स्थान है, कवक का उपयोग किया जाता है। किस कवक का उपयोग पनीर के परिपक्वन में किया जाता है? तो आंसर सही होगा इसमें से बी, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज समूह का कवक है और इसकी कई प्रजातियां पनीर के परिपक्वन व स्वाद के लिए उपयोग की जाती हैं। फिर अंतिम प्रश्न है बेसिडियोकार्प फलन काय है? राइजोपस का, म्यूकर का, एल्ब्यूगो का, एगेरिकस का। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बेसिडियोकार्प इज फ्रूटिंग बॉडी ऑफ। आंसर सही होगा इसमें से डी, एगेरिकस का। बता दें कि एगेरिकस अर्थात मशरूम एक खाने योग्य कवक है जिसके फलन काय खाए जाते हैं और इन्हें बेसिडियोकार्प कहा जाता है। मुख्य रूप से ये कवक के जनन से संबंधित संरचनाएं होती हैं या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं
तो आशा है आपको आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।